हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करेंगे संतत असंतत, जो आपका चैप्टर 5 है, अवकलन। ठीक, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है संतत असंतत और अवकलनीयता से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर 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 आता है। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। देखो ध्यान से समझो। पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल क्वेश्चन के पीछे भागना बंद कर लो। पहले आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले एक चीज देखो यहाँ पर, अगर हम आपसे कहें कोई फलन संतत है या नहीं, तो संतत की जांच करने के लिए उस फलन का हम लोग LHL निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL निकालते हैं यानी राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट उस वैल्यू पर उस फलन को निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो भी x की वैल्यू होगी उस पर उस फलन के तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो वो फलन संतत होता है। बात समझ में आई या नहीं? तो लिख देंगे फलन संतत होता है, फलन संतत होता है। क्लियर? एक एक चीज को ध्यान से समझो। और अगर हम बात करें असंतत, दूसरा हमने पॉइंट क्या लिखा? असंतत। आज हम लोग संतत असंतत पहले सीखेंगे, फिर अवकलनीयता को बाद में सीखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अगर LHL बराबर नहीं है RHL के, ध्यान से समझो, LHL जो है वो अगर RHL के बराबर नहीं है तो फलन असंतत होता है, तो फलन असंतत होता है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको हम चेक करेंगे, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो वो फलन असंतत होगा, और अगर बराबर है और साथ में वैल्यू भी बराबर है तो फलन संतत होता है। क्लियर? पहले तो अब देखो, ज्यादा बाकी मत पढ़ो, बाकी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। केवल LHL RHL और वैल्यू बराबर है तो फलन संतत है, और अगर बराबर नहीं है तो फलन असंतत है। ठीक, LHL RHL, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो LHL है वो फलन के बराबर नहीं, तब भी आपका असंतत होगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी दो कंडीशन है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं। ठीक, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो पहला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझो। इसको यहां से हटाते हैं। और एक चीज और ध्यान से समझना, क्या? देखो सबसे पहले आपका जो फलन है वो दिया गया है fx बराबर 5x माइनस 3, और इसमें आपको दिख जरूर रहा होगा एक प्रश्न, लेकिन इसमें आपके 3 प्रश्न है। गौर से देखोगे कि x बराबर 0 दिया गया है, एक x बराबर -3 दिया गया है, और एक x बराबर 5। यानी आपके एक में ही ये 3 क्वेश्चन, और यकीन मानो आप बस ध्यान से चीजों को समझ लेना। एक क्वेश्चन समझने के बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन अपनी अपनी किताब से प्रैक्टिस कर लेना, और बड़ी आसानी से आप कर लोगे। बस आप ध्यान रखो यहाँ पर, क्या? सबसे पहले एक चीज ये समझो, हमने अभी आपको क्या बताया कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर है तो फलन कैसा होगा? संतत। और LHL RHL बराबर नहीं तो फलन कैसा होगा? बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? असंतत। तो सबसे पहले LHL और RHL होता क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न यही आ रहा होगा कि हम इसको करें कैसे, समझे कैसे, करें तो करें क्या? सुना है ना डायलॉग, करें तो करें क्या? तो वैसे ही आप सबसे पहले fx बराबर क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 3, और हम लोग अब चेक करने जा रहे हैं x बराबर 0 पर हम लोग जांच करेंगे कि फलन संतत है अथवा नहीं। इतनी बात समझ गए? अब देखो सबसे पहले रूल क्या होता है। अगर हम बात करें LHL की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लिखने जा रहे हैं, और कॉपी पे लेके बैठ जाइए, लिखना चालू कर दीजिए। यकीन मानो जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, एक या दो क्वेश्चन करने के बाद इतना आप विश्वास रखिए, अपने मन से आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगा लोगे। बस आपको भड़बड़ाहट के साथ या घबराहट के साथ नहीं पढ़ना है। क्लियर? जैसे अब यहाँ पर हम बात करें LHL की, तो LHL का जो लिखने का तरीका वो इस टाइप से होता है, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी, जैसे कांस्टेंट a मान लिया, इस पर लगाते हैं माइनस और आगे लिखते हैं fx। जिन लोगों को संतत एवं असंतत कठिन लग रहा था, आज के बाद आपका बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा इस टाइप के प्रश्नों में। बस समझ लो आप, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx लिखा है। जब भी LHL की बात करेगा हमेशा उस लिमिट पर माइनस लगाओगे, जैसे यहाँ पर x का मान 0 है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। और जब भी हम लोग RHL, ध्यान से समझो, तो RHL का लिखने का तरीका है लिमिट x टेंडिंग टू
या एस टेंस टू ए प्लस और यहाँ पर एफ एक्स, यानी एल एच एल में एक्स का जो भी मान होगा उस पर माइनस चिन्ह लगा देंगे और आर एच एल में एक्स का जो भी मान होगा उस पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई, अब इसका हम लोग एल एच एल निकालें। जैसे अब ध्यान से समझना, हम लोग इसका एल एच एल निकालने जा रहे हैं। अब देखोगे क्या कि फलन जो है हमारा एफ एक्स बराबर 5x-3 और x बराबर 0 पर हमको चेक करना है। तो हमने क्या बताया कि LHL में क्या करते हैं, जो भी लिमिट या जो भी x का मान दिया जाए उस पर चिन्ह लगा दो माइनस और यहाँ पर लिख दो fx। फिर से समझो, हमने कहा जब भी LHL निकालो तो जो भी x का मान दिया जाए उस पर चिन्ह लगा दो माइनस, आगे fx लिख दो। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का जो भी मान हो वो मान रख दो। जैसे यहाँ पर आपका जो फलन है वो है fx-3। बस तीसरी लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी लाइन में क्या करते हैं, h की जगह पर कर देते हैं 0 और जहां पर x है वहां पर 0 माइनस h कर देते हैं। अब किसी किसी के ऊपर ऊपर उड़ गया होगा, मतलब समझो हमने क्या किया, क्या समझाने का प्रयास किया। कुल मिला के जैसे जो भी लिमिट में x का मान, जैसे यहाँ पर 0 माइनस था, तो जहां पर फलन में जैसे 5x-3 था, ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। x की जगह पर जो भी x का मान होता है उसमें से h घटा कर रख देते हैं। किसकी जगह पर? x की जगह पर। और ये कहानी है आपकी LHL की। किसकी कहानी है? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर हम बात करें RHL की, किसकी बात करें? RHL की, तो सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, x टेंस टू 0 प्लस हो जाता है और जैसे यहाँ पर है 5x-3, अब x की जगह पर 0 प्लस h रख दोगे। कुल मिला के जो भी x का मान होगा उसमें माइनस h कब करोगे? जब LHL निकालोगे, और प्लस h कब करोगे? जब RHL निकालोगे। इतनी बात समझ गया? वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो ये बात अलग से हमने समझा दी, ये बात समझ में आई या नहीं? या फिर आप और देखोगे, अगर इसको हम थोड़ा ग्राफ से बताना चाहें, ध्यान से समझना। ग्राफ हम लोग कुछ इस टाइप से बनाते हैं, जो भी x का मान दिया जाए बीचों बीच में रख दो। x का मान आपको क्या दिया था पहली जगह पर? 0, तो यहाँ पर होगा x बराबर 0। इधर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस h, और इधर आपको थोड़ा सा वापस जाना तो 0 माइनस h, यानी जो भी x का मान होगा। और ये होता है आपका RHL और ये होता है आपका LHL। बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा ना? ग्राफ से हमने बता दिया। हमने क्या कहा कि जो भी x का मान दिया जाएगा वो बीचों बीच में रखोगे, उसके बाद उसी वैल्यू में h जोड़ दोगे कब? जब RHL रखोगे, और h घटा दोगे कब? जब LHL रखोगे। अब तो समझ में आ गया होगा यार। अब समझो यहाँ पर वही हमने काम किया। यहाँ पर गौर से देखोगे आप, क्या था x, यहाँ पर क्या था x, और x का मान क्या था? 0, तो उसी 0 में h घटाया गया और रखना कहाँ होता है? x की जगह पर। ये 5x लिखा था तो x को हटाकर 0 माइनस h कर दिया। अब बात क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अंदर गुणा कराओगे 5 का गुणा 0 कराओगे 0 हो जाएगा, और 5 का गुणा h में कराओगे तो माइनस का 5h हो जाएगा, और था -3 तो -3 कर दीजिए। अब इस h का मान यहाँ 0 रखोगे, ध्यान से समझो, h का मान यहाँ 0 रखोगे तो 5 0 -3, तो यानी फाइनल कितना आ जाएगा? -3। ये आया है आपका LHL। ये क्या आया? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। इतनी बात समझे कि नहीं? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं RHL। अब देखो ध्यान से समझो, अब हम लोगों को क्या निकालना है? RHL। RHL के लिए हमने आपको क्या सिखाया? लिमिट x टेंस टू जो भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर x का मान था 0, तो यहाँ पर 0 प्लस कर दो और fx। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप क्या थी हमारी? दूसरा स्टेप था कि जो भी fx हो वो मान रख दो यहाँ पे fx-3। ठीक, मतलब कहने का पहले x के मान पर प्लस लगा दो, कब? जब RHL। ध्यान से समझो, एक दो क्वेश्चन में ध्यान दे दो, पूरा एक्सरसाइज लग जाएगी। 5x। फिर हमने क्या बताया था? अगला जो तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। हमने कहा x की जगह पर आपको h टेंस टू 0 करना है। ये वाला 0 नहीं है, ये x का मान यहाँ कभी 0 देगा, कभी 2 3 5 10 कुछ भी दे जाइए, लेकिन h की जगह पर हमेशा 0 करोगे। अब हमने क्या कहा था? जहां पर x होता है वहां पर x का वो मान और प्लस h कर देते हैं -3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? वापस हम लोग ग्राफ पे आके देखें, अगर हमने क्या कहा था? जब RHL निकालोगे तो 0 प्लस h, और जब LHS निकालोगे तो 0 माइनस h। 0 का मतलब जो भी x का मान होगा। अब तो कहानी समझ गए होगे। अब क्या करना है आपको? 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0। 5 का जब 0 गुणा कराओगे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5h -3। अब इस h का मान 0 यहाँ पर रखोगे
तो आप गौर से देखो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी फाइनल क्या आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा -3। अब एक चीज बताओ आप, अभी आपने LHL सॉल्व किया था, यहाँ पर देखो ध्यान से LHL का मान क्या आया था -3। अच्छा RHL का मान क्या आया यहाँ पर -3, यानी LHL बराबर RHL हो गया कि नहीं। हमने कहा था फलन संतत कब होता है जब तीनों बराबर हो। अब fx बराबर आपका 5x - 3 था और आपने x बराबर 0 पर चेक किया था या नहीं, बोलो 0 पर चेक किया था नहीं, तो x का मान अब डायरेक्ट निकालो, यानी जो भी मान दिया जाएगा तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो f0 बराबर क्या आ जाएगा -3। कहने का मतलब ये हुआ कि LHL और RHL और जो भी आपकी वैल्यू थी तीनों का मान एक समान आया है -3, अतः यह फलन संतत होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः यह फलन संतत होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो। एक क्वेश्चन को अगर ढंग से समझ लोगे तो आपको यकीन मानो बाकी प्रश्नों में टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले हमने कहा अगर LHL और RHL और वैल्यू तीनों बराबर हो तो फलन संतत होता है, LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो फलन संतत नहीं होगा, यानी असंतत होगा। चेक करने का तरीका क्या है, LHL में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, RHL में प्लस का। यहाँ पर वो मान रखते हैं जो भी x का मान होगा। बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर a इस वजह से हमने लिखा है जो भी x का मान होगा। जैसे अभी हम लोगों ने x बराबर 0 पर चेक किया था, अब देखो इसी प्रश्न को हम लोग अभी -3 पर चेक करेंगे, फिर 5 पर चेक करेंगे। बोलो कोई समस्या, यानी इसमें ही 3 क्वेश्चन हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे। इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी मान हो वहां पर प्लस कर दो, फलन रखो, x को हटाकर 0 प्लस h किया, मल्टीप्लाई किया, h का मान रखा, -3 आ गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट फलन को सॉल्व किया, यानी जो x का मान 0 था डायरेक्ट f0 निकाला तो वो भी हमारा -3 आया, यानी LHL भी -3 आया, RHL भी -3 और वैल्यू भी -3, अतः यह फलन संतत होगा। बोलो कोई समस्या। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, अब हमें किस पर चेक करना है, x बराबर -3 पर, और क्वेश्चन हमारा यही, चाहो तो क्वेश्चन बदल लो लेकिन यहीं पर तीनों क्वेश्चन एक साथ सीखते हैं। यानी अगर हम अब अगले क्वेश्चन पर चलें, यानी अगला जो हमारा क्वेश्चन बन गया, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना आप। क्वेश्चन है आपका fx बराबर 5x - 3 और आपको इस बार x बराबर -3 पर चेक करना है फलन संतत है या नहीं। इतनी कहानी समझ में आई, जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, गहराई से समझ रहे होंगे, एक एक चीज क्लियर आ रही होगी। अब करेंगे क्या, अब थोड़ा स्पीड में करते, ठीक। पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा डिटेल में, LHL में क्या करते हैं, पहले लिमिट x टेंस टू जो भी मान हो, जैसे -3 है तो उस पर चिन्ह लगा दो माइनस का, fx लिख दो। दूसरे स्टेप में फिर ये नीचे सेम रहेगा, -3 माइनस अपना फलन रख लो जो भी हो, 5x - 3। ये दो स्टेप एकदम समझ में आई या नहीं। जो भी x का मान दिया जाए उस पर माइनस का चिन्ह लगा देना, फलन लिख लेना। फिर हमने कहा था तीसरे स्टेप में x को हटाकर h टेंस टू या h टर्निंग टू 0 करना है। फिर हमने बात ये बताई थी कि जहां पर x हो वहां पर वो x वाली वैल्यू में से h घटाकर रख देते हैं। बोलो ये बात समझ में आई, नहीं पल्ले पड़ी होगी, ग्राफ से समझो। इस बार जो हमारा x का मान है वो है -3। हमने कहा था LHL इस साइड वाला होता है, ये क्या है LHL, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 - h, LHL में -h करते हैं, और इधर वाला हो जाएगा आपका RHL यानी राइट हैंड लिमिट, इधर हो जाएगा -3 + h। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक, अब तो समझ गए होंगे ना। यानी LHL में -3 - h रखेंगे और RHL में -3 + h रखेंगे। बोलो कोई समस्या। अब इसको अगर हम ध्यान से समझें, h टेंस टू 0 अंदर गुणा कराओगे तो -15 -5h और -3 होगा कि नहीं। इस 5 का गुणा 3 में माइनस कराओगे -15। अब यहाँ पर गौर से देखो h का मान क्या है 0, ये h का मान 0 है, ये 0 यहाँ रख दोगे तो -15 और -3 आ जाएगा। यानी गौर से समझो, -15 और -3 फाइनली क्या आ गया -18। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। फिर से समझ लो, पहले fx लिखो, फिर जो भी fx का मान हो वो लिखो, फिर x को हटाओ, x की वैल्यू में h को घटाओ, -3 - h हो जाएगा। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ और h की जगह पर 0 लगाओ। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं RHL की तरफ। तो अगर यहाँ से हम देखो ध्यान से RHL निकालें, ठीक, क्या निकालें RHL, तो RHL के लिए हमने क्या कहा, लिमिट x टेंस टू जो भी x का मान दिया जाए उस पर प्लस लगा दो, fx लिख दो। इससे आसान बेटा संतत असंतत नहीं पढ़ पाओगे आप, बस चीजों को समझो, एकदम सरल तरीका। फिर से यही फलन लिख लो, प्लस लगा दो, जो भी फलन था आपका फलन था 5x - 3,
ये दोनों स्टेप देखो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ ऊपर माइनस लगाते हैं एक्स के मान पर और यहाँ के लगा देते हैं प्लस। तीसरी स्टेप में हमने बताया कि एच को 0 कर दो, एच को क्या कर दो 0। अब जहां पर एक्स हो वहां पर एक्स का मान और एच को जोड़ दो, आरएचएल में जोड़ते हैं और एलएचएल में घटाने, तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं। अब फिर इससे यही काम करना है, तो लिमिट एच टेंस टू हो जाएगा 0, अंदर गुणा कराओगे तो -15 प्लस 5h और -3 हो जाएगा। बोलो ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, पड़ गई होगी। अब एच का मान क्या है 0, ये 0 कहाँ चिपका दोगे एच की जगह पर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। -15 और -3 इसका भी मान क्या आ जाएगा -18। आप देख रहे होगे आरएचएल भी -18 आया, एलएचएल भी -18। अब डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू कैसे चेक करोगे, एफ एक्स बराबर दिया गया है 5x - 3 और एक्स मान था -3, तो एफ के एक्स की जगह पर -3 रख दोगे तो ये 5 गुणा -3 फिर से -3, 5 का 15 -15 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18। अब आप खुद देखकर बताओ ये फलन संतत है या नहीं। इतनी तो समझदारी होगी कि एलएचएल कितना आया था -18, ये देखा हमने, आरएचएल कितना आया था -18, और डायरेक्ट फलन को जब सॉल्व किया, फलन सॉल्व करने का मतलब होता है जो एक्स का मान हो डायरेक्ट रख दो, वहां भी -18 यानी एलएचएल आरएचएल और वैल्यू तीनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर f-3, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी लिख दोगे अतः x बराबर -3 पर यह फलन, x बराबर -3 पर यह फलन संतत है, यह फलन संतत है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, अब देखो ध्यान से, अब अगला आपका होमवर्क है x बराबर 5 पर आप चेक करोगे, थोड़ा सा हम हिंट्स दिए दे रहे हैं, करोगे कैसे, और कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट जरूर करना कि हमारा पहली बार में ही सही प्रूव हो गया था। क्लियर, आपको जैसे यहाँ 0 लिया था, आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है 5 माइनस, ठीक, फिर एफ एक्स रख लेना 5x - 3, 5 माइनस जब करोगे तो यहाँ पर 0 की जगह पर 5 आ जाएगा, 5 में एच घटाओगे, 5 पंचे 25 में 3 कम करोगे कितना आ जाएगा, 25 में 3 कम करोगे 22 आ जाएगा। जब आरएचएल सॉल्व करोगे तो यहीं पर सेम प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो 5 ही रहेगा लेकिन यहाँ पर प्लस एच हो जाएगा, अभी भी तो 5 पंचे 25 होगा और प्लस एच, 5 पंचे 25 में 3 कम करोगे फिर 22 आ गया, एलएचएल आरएचएल बराबर आ गया। और डायरेक्ट जब आप 5 रखोगे तो 5 पंचे 25 में 3 कम करोगे फिर 22 आ जाएगा, यानी तीनों कंडीशन में 22 22 22 मान आएगा, यानी फलन संतत होगा। अब आप लोग लिख लिख कर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमारा पहली बार में एकदम सही हो गया था। क्लियर, हम करते हैं अगले प्रश्न की चर्चा। ये देखिए अगला प्रश्न, ठीक, उसमें 3 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन एक ही था, इसमें समझो ये दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक, कह रहा है x बराबर 3 पर और फलन आपको दिया गया एफ एक्स बराबर 2x² - 1। अगर आपने पीछे की कहानी समझ ली है तो इसको करने में 5 मिनट भी नहीं आपका लगेगा, बल्कि हम कहेंगे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। समझो, कह रहा सांतत्य की जांच कीजिए। हमने क्या कहा कि अगर कहीं एलएचएल और आरएचएल और डायरेक्ट वैल्यू एफ ए कर दो या सी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, तीनों अगर बराबर हैं तो फलन संतत होगा। और अगर हम लोग एलएचएल और आरएचएल निकालें और ये दोनों बराबर नहीं है यानी नॉट इक्वल टू, तो फलन जो है वो असंतत होगा। फलन कैसा होगा, असंतत होगा। असंतत का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं तो ध्यान से समझो, आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x² - 1 और किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप करना स्टार्ट कर दो, ध्यान से समझो, ठीक। इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए आप साइड में कर दीजिए, है ना, ताकि चीजें आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक। ये तो पता है ना एलएचएल आरएचएल और कब क्या होता है। अब यहाँ पर समझो, ठीक, यहाँ पर समझो, ये था क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलएचएल। एलएचएल का पहले तरीका, कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, जो भी x का मान हो, 3 था माइनस चिन्ह लगा दो, एफ एक्स, एलएचएल में माइनस लगता है। अब तो यार समझ में आ रहा होगा सबको। फिर क्या किया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फलन रखो क्या, 2x² - 1 रख दिया। तीसरे स्टेप में लाते हैं h को, x को हटाते हैं, h को लाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0। फिर हमने क्या कहा था, जहां पर x हो
वहां पर x का मान -h रख देते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अगर ये बात पल्ले पड़ गई तो आपको संतत असंतत का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो। फिर से समझो, हमने कहा पहले स्टेप में जो x का मान दिया जाए उस पर चिन्ह माइनस लगाओ, fx लिखो। फिर fx को हटाकर जो fx यानी जो आपको फलन दिया गया हो वो रखो। तीसरे स्टेप में x की जगह पर h कर देते हैं और जहां पर x होता है वहां पर ये x का मान रख के h को घटा देते हैं। क्या करते हैं? h को घटा देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से समझो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर देखो 2, इसको खोलो तो 3 त्रिका 9 प्लस का h स्क्वायर और माइनस का 3 दूनी 6h हो जाएगा और आगे माइनस का 1 है। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? हमारे कहने मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दो का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर जब गुणा कराओगे तो 9 दूनी 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12h, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये -1 अलग था। इतनी बात समझ गए? ये 2 सिर्फ इसके बाहर था, x के बाहर, तो अंदर माइनस में नहीं गुणा कराएंगे। अब देखो h का मान 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, तो बचेगा क्या? केवल 18 बचेगा। सोचो, यहाँ पर रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे 0 होगा, 18 में 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 17। कहने का मतलब जो LHL का मान आया वो क्या आ गया? 17। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? आपका जवाब आएगा कोई समस्या नहीं, अगर मन से समझ गए होगे। दूसरा पॉइंट क्या है? अब हम लोग निकालेंगे RHL। क्या निकालेंगे? RHL का तरीका क्या है? सेम वही जो उधर लिखा है, जो भी x का मान हो रख कर ऊपर प्लस लगा दो fx। दूसरा स्टेप क्या होता है? हम लोग फलन को रखेंगे तो x टेंड्स टू 3 प्लस फलन क्या था आपका? फलन था आपका 2x स्क्वायर माइनस 1, था या नहीं? अगले स्टेप में क्या करना है? x को हटाकर h को लाना है। अगले स्टेप में क्या करना है समझो यहाँ पर। तो हम लोग अब लिखेंगे क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर हमने क्या कहा था? जहां पर x हो x का मान रख दो। जैसे x का मान क्या है? 3 रख दो, RHL में प्लस h कर दो और स्क्वायर था स्क्वायर कर दो। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर देखो खोलोगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x, आगे -1। फिर से अंदर मल्टीप्लाई करा दो 2 का, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर 9 दूनी 18 और फिर हो जाएगा 2h स्क्वायर, फिर हो जाएगा 12h और फिर हो जाएगा -1। अब फिर से वही काम, h की जगह क्या रखोगे? 0। क्या रखोगे? 0। नहीं समझ में आ रहा? इधर ध्यान दो, h का मान ये 0 यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, 18 -1 यहाँ भी क्या आ जाएगा? 17। बोलो कोई समस्या? LHL RHL समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायरेक्ट हम लोग फलन निकालते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारा? ध्यान से समझना। क्वेश्चन था हमारा क्या? 2x स्क्वायर -1 और हम लोग चेक किस पर कर रहे थे? x बराबर 3 पर। अब हम लोग डायरेक्ट फलन निकालेंगे। तो आप देखो f3 जब निकालोगे तो जहां पर 3 है वहां 3 रख के स्क्वायर कर दोगे। 2 इंटू 3 का वर्ग 9 -1, 9 का डबल 18 -1, तो ये भी क्या आ जाएगा? 17। यानी जब आपने f3 निकाला तो वो भी क्या आ गया? 17। इसका मतलब आप देख रहे होगे कि LHL बराबर RHL बराबर f3 और इन तीनों का मान क्या आया था? 17। यानी क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फलन ये बराबर हैं कि नहीं? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल बराबर हैं। तो लिखोगे, आंसर लिखने का तरीका समझो, लिखोगे अतः फलन x बराबर 3 पर संतत है। आंसर आप ऐसे लिख के आओगे, आंसर लिखने का भी तरीका आना चाहिए, नहीं कि बस डायरेक्ट LHL RHL लिख दिया। अतः फलन x बराबर 3 पर संतत है। पहले वाले 2 पॉइंट यहाँ पर हैं, यहाँ भी 17 निकला था और यहाँ भी 17, LHL RHL दोनों 17 है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे और उसके बाद हम लोगों ने ये सॉल्व किया, यानी तीनों बराबर है तो फलन कैसा होगा? संतत। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, समझ लो। एक तो आपको डायरेक्ट मान दिया जाता, कभी 0 देगा, कभी 3 देगा, कभी 2 देगा, इस टाइप से चेक करने होते हैं तो हम लोग h प्लस h माइनस करके लगा लेते हैं। यानी x पर एक बार, तो हम लोग x पर जो भी मान हो उस पर प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी जो आपने 2 अभी क्वेश्चन सीखे। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट है कहानी। इसमें आपको गौर से देखो, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि जो फलन है आपका fx बराबर, ध्यान से समझो, x³ -3 और x + 3, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कह रहा है यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू, और ये वाला क्या है? यदि x इज ग्रेटर देन 0, और कह रहा है x बराबर 2 पर संतत है। कह रहा प्रूव करो कि ये संतत। अब आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जब कहे सिद्ध कीजिए कि है तो वो होगा जरूर, बस आपको बताना है कैसे होगा।
बात समझ में आई कि नहीं? कह रहा है इसको x बराबर 2 पर आप ये सिद्ध करो कि ये फलन संतत है। अच्छा, संतत होने के लिए क्या होना चाहिए? LHL बराबर RHL और बराबर जो भी है उसका डायरेक्ट मान हो FA। ए का मान अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मान हो गया 2। तो आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर। पहला काम LHL के तरीका देखो नहीं बदलेगा। लिमिट x टेंस टू x का मान कितना है? 2। तो 2 लिख दो, 2 के ऊपर क्या लगा दोगे? माइनस और fx। बस थोड़ा सा आपको ढूंढना है कि हम लोग फलन ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे। तो एक चीज समझो, जब x पर माइनस लगाए तो हम लोग छोटा वाला रखते हैं, x माइनस का मतलब x से छोटा, और जब x प्लस लगा हो तो x प्लस का मतलब होता है बड़ा। मतलब कहने का, जब माइनस लगाओ अर्थात जब LHL निकालें उस स्थिति में हमें देखना है कि लेस देन का चिन्ह कहाँ बना है, और जब RHL निकालेंगे यानी प्लस वाला तो हमको ये ढूंढना है कि ग्रेटर देन का चिन्ह कहाँ बना है। मतलब समझो, जैसे यहाँ पर आप चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करो। दूसरा, ये जो चिन्ह होता है जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। यानी अगर हम यहाँ पर A और यहाँ पर B लिख दें तो यहाँ पर जो B है वो बड़ा माना जाएगा और जो A है वो छोटा माना जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? B बड़ा माना जाएगा, A छोटा माना जाएगा। इतनी बात समझ गए? क्लियर? अब देखो, आप यहाँ पर समझो, जैसे ये लगा हुआ है माइनस, तो माइनस में हमें देखना कि बंद x की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप देखो कि x छोटा है, माइनस का मतलब आपको छोटा समझना है और प्लस का मतलब बड़ा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का। प्रूफ दोनों में संतत करना था। मतलब कहने का, जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आपको वो वाला फलन लेना है जिस तरफ x का मुंह बंद हो। क्लियर? जैसे अगर हम यहाँ पर, ये समझ गए ना, इसको नोट कर लेना ध्यान से। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर x का मान खुला है नीचे और ऊपर क्या है? x का मान बंद है। तो हम लोग जब LHL लेंगे तो फलन ये वाला लेंगे। कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये लिख देंगे x क्यूब माइनस 3। ये बात समझ में कुछ कम आई होगी, फिर से समझो। हमने कहा x का तरफ जब मुंह बंद हो, जैसे ऊपर ये लिखा है, तो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें हम लोग निगेटिव ऊपर चिन्ह लगाते हैं तो उसमें हमको छोटा मान लेना होता, तो x की तरफ मुंह बंद होगा वही तो छोटा होगा। और अगर हम x की तरफ मुंह खोल दें तो ये हो जाएगा अब x का मान बड़ा, और किससे बड़ा? 2 से बड़ा, तो वो हम लोग लेंगे RHL में। एक बार माइंड में सेट कर लो, कभी नहीं भूलोगे। तो अब इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। अब समझो ध्यान से, आप क्या इतना समझ में आ गया? यानी हमें पहले ये पहचानना होता है कि ऊपर वाला फलन ले या फिर नीचे वाला फलन ले। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट, तीसरा स्टेप क्या था? लिमिट h टेंस टू 0। फिर हमने क्या बताया, जहां पर x होता है x का मान रखकर h को घटाकर वो मान रख देते और होल क्यूब कर दोगे -3। ये वाली लाइन समझ में आई या नहीं? x का क्यूब था, x की जगह पर x का मान और h को माइनस में करके होल क्यूब लिख दोगे। यानी ये हो गया क्या? लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? अब होल क्यूब खोलो, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ठीक, और ब्रैकेट में a माइनस बी और आगे -3 था, -3 कर दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? गर्मी बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो कि पसीना बंद नहीं हो रहा। हम इसी तरीके आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप भी पूरी दम लगा दीजिए यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए। मेहनत नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं होगा। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना है ढंग से। ठीक, आपसे सिर्फ एक उम्मीद हम चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट अच्छा बना दो, उनका नाम रोशन कर दो बस, और हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? तो ध्यान से पढ़ो, बिना गर्मी का बहाना किए हुए। आगे देखो ध्यान से समझो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, है ना? तो लिमिट h टेंस टू 0, अंदर देखो ध्यान से 8 हो जाएगा, माइनस का x क्यूब, यहाँ पर समझो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12h हो जाएगा। आगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6h स्क्वायर और -3। अब देखो h का मान क्या है? 0। h का मान क्या है? 0। तो जहां जहां h है वो तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। तो 8 में जब 3 करोगे तो फाइनल कितना बचेगा? 5। यानी इसका जब हम लोगों ने LHL निकाला, ध्यान से समझो, इसका जब हम लोगों ने LHL निकाला तो उसका मान क्या आ गया है? प्लस का 5। इसी तरीके RHL निकालेंगे, फिर फलन निकालेंगे, तीनों को चेक करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो,
हमने क्या कहा, अब हम लोग निकालेंगे RHL। क्या निकालेंगे? RHL। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, क्वेश्चन तो याद होगा क्या था क्वेश्चन। पहले हम लोग लिमिट x टेंस टू, मान समझो। अब देखो क्वेश्चन पर वापस आते, थोड़ा सा गहराई समझो। हमने अभी 2 पर माइनस लगाया था LHL में, तो अब RHL में क्या करेंगे, 2 पर प्लस लगाएंगे। समझो, अब यहाँ पर क्या करोगे, 2 पर प्लस लगा दोगे और fx लिख दोगे। अब देखो चुनौती वाला काम ये है हमारे लिए, चैलेंज क्या है कि फलन लेंगे कौन सा। तो हमने आपको क्या बताया, जब माइनस का चिन्ह लगाओ तो x की तरफ मुंह बंद है वो लेते, इसमें देखा x की तरफ, यहाँ पर ये देखा होगा इस ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर x का, तो अब फलन हम लोग लेंगे क्या, x+3। फलन कौन सा लेंगे, x+3। ये कहानी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो, जब x की तरफ मुंह खुला हो वो वैल्यू हम लोग RHL में लेते हैं, वो फलन RHL में लेंगे, और x की तरफ अगर मुंह बंद होगा तो वो फलन हम लोग LHL में लेंगे। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्या हमने कहा था, तीसरे स्टेप में x को हटाकर h टेंस टू 0 कर देते हैं, जहां पर x होता है वो वैल्यू रखकर h को जोड़ देते हैं और प्लस का 3 कर दो। अब यहाँ पर h का मान 0 यहाँ रख दोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। आप देख रहे होगे कि LHL भी 5 आया था, RHL भी 5। अब तीसरी बात आती है कि फलन भी तो चेक करते हैं। अब फलन हमारा fx बराबर, अब फिर समस्या कि अब फलन कौन सा लेंगे, यानी तीसरे स्टेप में कौन सा फलन लेंगे। मतलब ये समझो कि पहले में तो आपने ये ले लिया, ठीक, दूसरे में ये ले लिया, यानी LHL में x3 ले लिया, RHL में x+3 ले लिया। अब इक्वल में कौन सा लोगे, तो जहां इक्वल लगाओ भैया वही ले लेंगे। इक्वल देख रहे होगे आप, ऊपर वाले में लगा, ऊपर देखो इक्वलिटी का चिन्ह किसमें लगा, ऊपर वाले फलन में या नीचे वाले में, तो आपका जवाब आएगा ऊपर वाले में। तो ऊपर वाला ही फलन फिर से लेंगे जब हम लोग डायरेक्ट फलन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x3, क्या था, -3। बात समझ में आए? और हम लोग इस बार डायरेक्ट x का मान 2 रखेंगे, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -3। तो f2 निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये भी क्या आ जाएगा, 5। अब बोलो पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यानी हमने क्या देखा कि LHL और RHL और जो भी हमारा डायरेक्ट f2 पर मान था, तीनों मान 5 आ गए, अतः फलन संतत है। और कितने पर, x बराबर 2 पर। आंसर लिखने का तरीका क्या है, अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है। और आपसे कह रहा था सिद्ध कीजिए कि फलन संतत है। फिर से समझ लो, जब भी लेस देन ग्रेटर देन ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं, तो जब आप LHL निकालो तो x देखो कि x की तरफ लेस देन का चिन्ह होना चाहिए, वो वाला फलन लेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने फलन कौन सा लिया था, ये वाला। क्लियर हुई बात कि नहीं? जब ग्रेटर देन यानी RHL निकालोगे, क्यों, क्योंकि RHL पर हम लोग लगाते हैं प्लस, उधर सॉल्व किया था ना, RHL पर प्लस लगाते हैं तो प्लस में इस ग्रेटर देन होना चाहिए, तो फिर ये वाला फलन ले लिया। और जब डायरेक्ट फलन निकालो तो इक्वलिटी का चिन्ह देखो, अगर ये वाला जो इक्वल का चिन्ह यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते तो फलन हम फिर यहाँ पर लेते x+3, यानी यहाँ पर फिर क्या लेते, x+3। तो पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तीनों वैल्यू बराबर है, अतः फलन संतत होगा। और आपसे कह रहा था सिद्ध कीजिए कि, यानी ये प्रूव हो गया हमारा। क्लियर? अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न देखो, अब देखो सेम उसी तरीके क्वेश्चन है ना, इसमें भी 3 प्रश्न है। तो यानी कहने का मतलब, तो हमने आज ये 4-5 क्वेश्चन करा, लेकिन ये हो गए लगभग 10 के बराबर। क्लियर? हर एक में 2-2 3-3 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो fx है आपका, ध्यान से समझो, यहाँ पर आप देखोगे कि जो fx है आपका, ध्यान से समझना, x और 5, ये कह रहा है यदि x इज लेस देन 1, यहाँ पर लिखा है यदि x इज ग्रेटर देन 1, और लिखा हुआ है द्वारा परिभाषित फलन f जो है वो कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन संतत है क्या। अब देखो सामने आप एक चीज देखो, आगे लिखा हुआ है क्या, यानी आपसे पूछ रहा है कि ये फलन संतत है या ना। ये प्रूव नहीं करना, जरूरी नहीं संतत होगा, संतत हो भी सकता है और नहीं भी। तो एक एक को हम चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो पहले हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पर। इस पर चेक करेंगे x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंस टू, क्या करते हैं, LHL निकालने में क्या करते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। LHL में जो भी मान हो, x का मान 0, उस पर माइनस लगा देते हैं fx। अब हम लोग लेते हैं फलन। अब देखो यहाँ पर भी एक नई ट्विस्ट कहानी है। क्या आप देख रहे होगे कि दोनों जगह 1 दिया है, यानी 1 पर ग्रेटर देन 1 पर लेस देन है। लेकिन एक चीज समझो, और कह रहा है x बराबर 0 पर, तो 0 जो होता है आपका 1 से छोटा है या 1 से बड़ा,
जल्दी बोलो तो आपका जवाब आएगा जो 0 है वो 1 से छोटा है। यहाँ पर आप देखोगे कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1। समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, यानी जो ये 5 है जब x का मान 1 से बड़ा होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब उसका मान है 5, और जब x का मान 1 से छोटा होगा तो उसको हम लोगों को लेना है x। ये बात नहीं पल्ली पड़ी होगी, फिर से सुनो। यहाँ पर देखोगे x इज ग्रेटर देन 1 लिखा है और इधर तरफ लिखा हुआ है 5। कह रहा है जब x का मान 1 से बड़ा होता है, अभी हमने क्या कहा था, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा है x, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 6, समझ गए। तो 1 से जब x का मान बड़ा हो जाता है, जैसे 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए, है ना, तब उसका डायरेक्ट मान क्या निकल के आता है, 5। क्या निकल के आता है, 5। और ये कह रहा है x बराबर 0 पर। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, देखो पहला क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर इसका मतलब ये हो गया कि फलन हम लोग लेंगे x, यानी 5 जो है वो 1 से बड़े पर मान है और चेक कर रहे हैं हम लोग 0 पर। किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जिसका 2G चल रहा है ना, 2G 3G 4G की स्पीड माइंड की भी होती है, ध्यान से समझो। x जब 1 से बड़ा होगा तब 5 लेना है, तो 1 से बड़ा तो होता नहीं है 0, तो ऊपर वाला फलन हम लोग ले लेंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ x टेंड्स टू 0 माइनस में हम लोग लेंगे यहाँ पर x। क्या लेंगे, x। तीसरी स्टेप में हमने क्या बताया कि h की जगह पर 0 कर देते हैं और x की जगह पर जो भी मान हो वो 0 माइनस h। अब h का मान 0 करोगे यानी ओवरऑल ये आ जाएगा 0। अब बात पल्ले पड़ी कि नहीं, यानी LHL x बराबर 0 पर वो क्या आ गया, 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। क्या निकालेंगे, RHL। RHL का तरीका होता है लिमिट जो भी x का मान हो, 0 था 0 प्लस fx। अब 0 प्लस, अब समझो 0 पर आपको चेक करना है तो फलन आपका क्या है, एक ही तो फलन है x, तो फिर से यही ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पर x लिख दोगे। तीसरे स्टेप में हमने कहा था h वापस आ जाता है, तो क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर x होता है वहां पर x का मान और प्लस h कर देते, 0 प्लस h, h का मान 0 तो ये भी तो 0 आ जाएगा। और डायरेक्ट फलन fx बराबर आपका x अगर लिया जाए और हम चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर, तो f0 भी आपका क्या आ जाएगा, 0। यानी LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, और डायरेक्ट जब fx बराबर x का हमने x का मान 0 रखा तब भी 0 आया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि LHL बराबर RHL और बराबर F0, यानी तीनों कंडीशन में बराबर है, तो लिख दोगे x बराबर 0 पर फलन संतत है, फलन संतत है। बात समझ में आई कि नहीं, तीनों कंडीशन पर, आप किस पर, 0 पर। ध्यान दो, 3 क्वेश्चन है, कभी 1 चेक करना है, 1 के लिए लेस देन ग्रेटर देन आप करेगा, फिर 2 पर चेक करना है, क्लियर। तो x बराबर 0 पर जो ये फलन है आपका वो संतत है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर। अब इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग दोबारा में क्या करेंगे, इतना यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक, समझो ध्यान से। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 0 हो गए, x बराबर 1 पर। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, पहले निकालोगे LHL। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जो भी x का मान हो उस पर माइनस चिन्ह लगा के fx लिख दो। अभी अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि हमें ये चेक करना है कि फलन लेना कौन है, तो LHL में जिस तरफ x का मुंह बंद हो, आप देखोगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, x की तरफ मुंह बंद है आपका ऊपर वाले में, तो फलन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे x। बोलो कोई समस्या। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ध्यान से समझो जहां पर x होता है वहां पर x का मान रख के h को घटा देते हैं, और h का मान यहाँ 0 रखोगे तो ध्यान से समझो ये आ जाएगा 1। फिर से समझो, x ले लिया, फलन ऊपर वाला, x की जगह पर जो x का मान हो वो रख के h को घटाते हैं, कब, जब LHL निकाले, तो 1 माइनस h हो जाएगा। अच्छा, h की जगह 0 रख दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी जो LHL है वो क्या आ गया, 1। अब हम लोग निकालेंगे RHL, ध्यान से समझो। अब हम लोग RHL निकालेंगे तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कर दोगे, इस बार fx। 1 का प्लस का मतलब है कि x की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पर x की तरफ मुंह बंद है और यहाँ पर x की तरफ मुंह खुला है, तो अब हमें इसके सामने वाला फलन लेना है। इसके सामने गौर से देखो, फलन नहीं है, वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, क्या, यानी x टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ पर 5। देखो जब x होता है तब तो x का मान रखते हैं और h को घटाते हैं, अब देख रहे होगे कुछ है नहीं, कांस्टेंट आ गया, तो ये तो 5 आ गया। अब आप गौर से देखो
कि LHL इसका आया था 1 और RHL में x नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि LHL आपका 1 आया था और ये आया 5 और 1 आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। लिख दोगे x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। बोलो कोई समस्या? यानी ये जो फलन दिया गया, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 0 पर तो संतत है लेकिन 1 पर संतत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब अगला चेक करना है x बराबर 2 पर, और ये आप लोग डाल लीजिए h बराबर HW में। मतलब समझो करोगे कैसे, थोड़ी सी दे दें, 2 पर चेक करवा रहा है यानी 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होगे कि x इज ग्रेटर देन 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये 1 से बड़ा है, जो x है वो 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा ही तो 2 होता है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों कंडीशन में 5 लेना, ऊपर वाले फलन के पास जाना ही नहीं, यानी x बराबर 2 पर भी फलन संतत होगा। हल करके प्रूव करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमसे आ गया है। ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेन मुद्दा था हमारा आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक हो, जिस भी राइटर की बुक हो, उससे प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन आप लगाइए, जरूर आपके हर एक क्वेश्चन सही होगा। अगर कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए। इसके पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए पूरी मैथ में, है ना? जिस चैप्टर में आपको टेंशन हो, कम समझ में आता हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये चैप्टर अगला लाया जाए। उसके लिए हम लोग टॉप 10, टॉप 5 या टॉप 15 या टॉप 20 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे, इस चैनल पर फिजिक्स भी पढ़ाई जा रहा है। पहला चैप्टर विथ न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है 14 से 15 लेक्चर में, और सेकंड चालू हो गया। ठीक, तो जल्द से जल्द फिजिक्स और मैथ ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे अपने लक्ष्य की ओर। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी शिक्षा अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।